আসসালামু আলাইকুম আদাব। আপনারা দেখতে শুরু করেছেন পশ্চিমবাংলা এবং সীমাঞ্চলের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং অ্যান্ড মোস্ট লাভেবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। নিউজ টুডে ইন্ডিয়া পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে মহাবীর জয়ন্তীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমি চিফ রিপোর্টার জব্বার আলী। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি আগ্রিমটি খন্তি অঞ্চলের ভুজাগাঁও মাজার শরীফে, যেখানে প্রতি বছরের মতো এবছরও যথেষ্ট হর্ষোল্লাস এবং সমাজের বিশিষ্ট জনদের উপস্থিতিতে দুদিনব্যাপী উর্স অনুষ্ঠিত হবে। এবং আজকে একদম শুরুতেই আপনাদের যেটা জানানোর চেষ্টা করব যে সমাজের বিশিষ্ট জনদের উপস্থিতিতে এবং তার পাশাপাশি এখানে যিনি শায়িত আছেন সেই ওলি রহমতুল্লাহ আলাইহি চিশতি সাহেবের যিনি সুসন্তান হাজি রফাকত হোসেন সাহেব কাজী সাহেব নামে যিনি সমদ্রিত, আজকে তার নিগরানি এবং বলা চলে তদারকিতে চাদর পোষের অনুষ্ঠান হলো। তার খণ্ডচিত্র আমাদের কাছে রয়েছে, কিন্তু যে চিত্র আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য উর্সে আলী চিস্তিতে ভুজাগাঁও এই মুকদ্দাস মাজার শরীফে আস্তানে আলিয়া চিস্তিয়া ভুজাগাঁও মুকদ্দাসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আগ্রিমটি খন্তি অঞ্চলের প্রধান তথা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জাকির হোসেন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আব্দুল সুবহান এবং এলাকায় যারা বিশিষ্টজন রয়েছেন এবং অবশ্যই দিন ইসলামের যারা আলেম রয়েছেন তারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আগামী দুদিন রাখবেন। এই মুহূর্তে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। আমরা প্রথমেই কথা বলার চেষ্টা করব এই মুহূর্তে সাজ্জাদা নাসিন এবং সেই সঙ্গে হাজি রফাকত সাহেব যিনি কাজী সাহেব বলে পরিচিত, তার কি বক্তব্য কি বলছেন তিনি আমরা শুনবো, जुड़े থাকুন। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद, आज चादर पोशी का पहला दिन है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे? और मेरे तरफ से मैं चादर पोशी में शिरकत करने वाले जितने भी हाज़रीन आए हैं सबों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस साल जैसा चादर का जुलूस किसी साल भी कामयाब नहीं हुआ। ये इस साल की चादर पोशी देखकर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारा उर्स कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह हमारा उर्स कामयाबी की मंजिल से गुजर रहा है और इंशाअल्लाह बहुत बहुत कामयाबी हमें मिलेगी। आज जो हमारे मखसूस मुक़र्रिर आ रहे हैं हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना कारी इकबाल साहब मुरादाबादी, लाजवाब ख़तीब हैं, बेहतरीन मुक़र्रिर हैं। उनकी तकरीर एक बार सुनने के बाद लोग बार बार सुनना चाहेंगे। आज उनका खिताब होगा, उनके साथ अख्तर परवाज़ शायर इस्लाम वो आ रहे हैं और इंशाअल्लाह कल डिमटी में जो आए हुए थे हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब अज़हरी, कल उनका प्रोग्राम है जो उनको डिमटी में सुन चुके हैं। इंशाअल्लाह उनको मुझे दावत देने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद उनकी तकरीर सुनने बाद आ ही जाएंगे इंशाअल्लाह। वो ऐलान भी कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जलसा हमारा उर्स बहुत कामयाब रहा। सुबह से बारिश हो रही थी, हम तो ये सोचे कि शायद हम लोग फेल हो जाएंगे, लेकिन अली चिश्ती बाबा अलैहि रहमत रिज़वान का ये करम हुआ कि हम लोग निहायत हुस्न खूबी के साथ हर साल से ज़्यादा कामयाब जुलूस चादर पोशी का इस साल निकाले। और जितने लोग शरीक हुए हैं मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप उस दिन भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लेके आए और आज भी आप तशरीफ़ लेके आए हैं। अल्लाह तबारक ताला आपको हर मैदान में कामयाबी से नवाजे, यही मेरी दुआ है। ख्वाजा अली चिश्ती का फैज़ान हमेशा आप पर जारी बसारी रहे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, हज़ारों जवान बूढ़े बच्चे ख़वातीनों का तकदीर बदलते देखी। इस वक्त हम इस सिलसिले में बात करने की कोशिश करेंगे आग्रिमटी खंती अंचल के जो प्रधान और ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सभापति हैं जनाब जाकिर हुसैन साहब, जो इस बार पूरी अमन और शांति के साथ पैगाम दे के इस चादर पोशी का प्रोग्राम में शामिल हुए थे। उसका ताज़ा तस्वीर हम दिखाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन उससे पहले उनसे रब्ता करते हैं, बात करते हैं क्या कहना है उनका। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद इसलिए कि पहली दफ़ा काजी साहब बताएं कि आपका जो अंचल है भुजागाँव में बहुत ही बड़े पैमाने में लोग इस बार शामिल हुए चादर पोशी का प्रोग्राम में। खुशकिस्मत है हम लोग कि अली चिश्ती का फैज़ान हम सबके साथ मैं भी खुशकिस्मत हूँ। मैं कुछ देर पहले ही आपको बताया कि हुजूर पीर अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि रिज़वान के जुलूस चादर में हम शरीक हो सके, मैं चादर पोशी में शरीक हो सके, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। आपने बताया प्रधान ब्लॉक प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। आज के वक्त इस वक्त यहाँ पर जो भी आए हैं मैं भी एक फरियादी बन के आया हूँ। यहाँ इस दर पे आज मैं ख़ास करके मांगने आया हूँ कि आज का जो वक्त है, आज का जो हालात है मुल्क में, मुल्क
इस अफरा तफरी के हालात से बचे। दरबारे हुजूर अली चिश्ती में ये दुआ मांगा मैंने दुआ मांगा कि हमारे मुल्क के जो संविधान है वो अटूट रहे, मजबूत रहे। जो फ़िरका परस्त कुछ लोग, मतलब परस्त लोग जो आज के दौरे हुकूमत में है मुल्क में, वो लोग चाहते हैं देश में ये जो संविधान है इसको तोड़ दिया जाए। तो हम सबों ने मिलकर दुआ मांगा कि हमारी संविधान मजबूत रहे इंशाअल्लाह। आज लोगों को फ़िरकों में बांटने का कोशिश हो रहा है। सबको ज़रूरत है कि कोई भी फ़िरके में ना बांटे, मजबूत रहे। आज वक़्फ़ प्रॉपर्टी को लूटने का कोशिश किया जा रहा है। हालांकि हुकूमत बंगाल कोशिश कर रही है, ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं। हम उनके लिए भी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उनके इरादे को और मजबूत करे और वह वक़्फ़ के लिए जिस तरह से वो अपने आवाज़ को बुलंद किए हैं, उनकी आवाज़ और बुलंद हो, वक़्फ़ के लिए वो लड़ते रहें। उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। हमारे इलाके में अमन सुकून कायम रहे। जो बीमार है उसे शिफा मिले, जो बेरोज़गार है उसे रोज़ी मिले, जो परेशान है उसकी परेशानी दूर हो, जो बे औलाद है उसके घर में औलाद हो। ये सब दुआ हम आज इस पाक महफिल में, पाक मौके पे हुजूर पीर अली चिश्ती के दरबार में दुआ मांगे। और हम सबों के लिए शहजादा गद्दी नसीन हजरत रफ़ाकत हुसैन हाजी काजी वक्त दुआ मांगे। अल्लाह ताला उनके दुआ को कबूल करे और हम सबों को हर मंजिल में कामयाबी अता करे। हर इंसान को अपने अपने जायज़ मकसद में कामयाबी मिले। आज सिर्फ इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे जनाब जाकिर हुसैन से, जो कह रहे हैं कि आज वो कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं, कोई प्रधान नहीं, बल्कि एक फरियादी हैं। आज अली चिश्ती के दरगाह में हम सब कोई फरियादी हैं और यही फरियाद करेंगे कि अमन व शांति का जो पैगाम हमेशा हमारे दादे परदादे दिया करते थे वही बरकरार रहे। हिंदुस्तान में मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये फरियाद भी कामयाब हो, अली चिश्ती के फैज़ान में ये कामयाब हो। चलिए इस सिलसिले में और भी कुछ दीगर लोग हैं उनसे बात करने की। मौलाना, आज तो उर्स का दूसरा दिन है, कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला चाहेंगे कि दुआ रखना चाहेंगे रब तआला के दरगाह में? जी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़ यकी पैदा तो कर जाती है जंजीरें। ये हमारे जो दरगाह भुजागांव शरीफ में है, ये बहुत माने जाने एक अल्लाह के वली हैं जिनकी वलायत में शक नहीं है और बहुत बड़े काबिल आलिम दीन भी थे, मुसन्निफ़ भी थे, जिन्होंने अपने हाथ से कुछ किताब भी लिखे हैं। इनकी दास्तान अगर हम बयान करना चाहें हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इनकी दास्तान हम ख़त्म कर नहीं सकते। और इस इलाके में जो आज दीन मिला है ये हज़रत का सदका है। इनके बारगाह में सब हम लोगों ने मिलकर आज दुआएं मांग रहे हैं और मांगते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये दुआ है कि हमारी नस्ल भी दुआएं मांगते रहे और इंशाअल्लाह जब तक हम इन लोगों के दामन में वाबस्ता रहेंगे हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ नहीं सकती है। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमको आपको नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और इस मदार की दिन ब दिन तरक्की करने की तौफीक अता फरमा। चलिए इस सिलसिले में बात करते हैं। यहाँ जिसके निगरानी में कह सकते हैं और ज़िम्मेदारी में इस उर्स को कामयाब बनाने में सब कोई जुटे हुए हैं, यहाँ के नौजवान से लेकर के बूढ़े बच्चे ख़वातीन भी। उनसे बात करने के फरीदी भाई हैं यहाँ प्रेसिडेंट के हैसियत में, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं फैज़ान है अली चिश्ती का कि इस बार का मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था और लोग अंदेशा में थे शायद इस प्रोग्राम को आप लोग कामयाब नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह का फजल व करम है, नबी का करम है कि प्रोग्राम माशाअल्लाह चादर पोशी का कामयाब रहा। क्या पैगाम देना चाहेंगे इस इलाके के दिगर लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हुजूर क़ाज़ी बंगाल के एक शेर से शुरू करना चाहूँगा कि राह हक़ से हम भटक जाएं ये मुमकिन ही नहीं, कर रहे हैं जब हमारे रहबर सैयद ख्वाजा अली चिश्ती। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारे कमेटी की तरफ से मुमकिन हुआ, हम लोग ने हर भरपूर कोशिश की और चादर पोशी का जो माहौल था पिछले साल या गुज़श्ता 2-3 साल इनसे बेहतर इस साल हुआ है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा उर्स कामयाब है। कुछ देर बाद उलमा इकराम की खिताबत भी होगी और हज़रत फरमा रहे थे कि इनके नाम
इनके हाथों से किताब लिखी हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि एक कुरान पाक मुकम्मल एक सिक्के के बराबर जो हुजूर सैयद ख्वाजा अली चिश्ती ने अपने दस्ते मुबारक से लिखे हैं, उनको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम लोग कल ज़ियारत कराएंगे। आज मौसम की वजह से ज़ियारत नहीं करा पाए। और हमारे दास्तान, अगर ख्वाजा अली चिश्ती के दास्तान आपको पढ़ना है और जानना है तो मेरे पास हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ज़ल करीम फ़रीदी साहब जो हमारे भुजा गाँव के हैं और शेखुल हदीस दारुल उलूम ज़िया मुस्तफ़ा कानपुर फ़हीमाबाद कॉलोनी से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ के शेखुल हदीस है वो। उनकी एक किताब कश्फुल हकीकत नाम से एक किताब छपी है, उनके मुसन्निफ़ मौलाना फ़ज़ल करीम साहब है। अगर किसी को हमारे ख्वाजा अली चिश्ती के बारे में जानकारी लेना हो तो वो मुझसे रब्ता करें, उनके बेटे मौलाना मुक़्तदी साहब से रब्ता करें। पूरी दास्तान और हुज़ूर सैयद ख्वाजा अली की क्या क्या करामतें हैं उस किताब में मुकम्मल तौर पर दिया गया है। तो मैं सभी तमामी आशिकाने हुज़ूर सैयद ख्वाजा अली चिश्ती से यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर फैज़ आम बट रहा है। अगर आप आज नहीं पहुँच पाए हैं तो यकीनन कल के आखिरी शब में आप पहुँचे। और कल के मुकर्रिर हमारे जो हैं हिंदुस्तान के इंटरनेशनल मुकर्रिर, जिनको लोग हिंदुस्तान में बहुत सुनना चाहते हैं, जिनसे मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी जो फ़ाज़िल अज़हर है, वो हमारे यहाँ कल इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। और आज हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती क़ारी इकबाल साहब जो मुरादाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, उनके साथ ही साथ बेहतरीन आवाज़ के मालिक जनाब मोहतरम अख्तर परवाज़ नईमी, इनकी आवाज़ आप सुनेंगे, यकीनन आपको महसूस होगा कि कोई आशिक रसूल नात पढ़ रहा है। बस इसी के साथ मैं तमामी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अब चादर पोशी के बाद ठीक 9:30 बजे हमारा जो बाज़ाब्ता प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा। ये मीडिया के थ्रू आप लोग जो लाइव देख रहे हैं या देर में देखेंगे, आप हज़रात जल्द से जल्द हुज़ूर ख्वाजा सैयद अली चिश्ती के बारगाह में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस इलाके के पंचायत समिति के जो मेंबर हैं और ख़ास करके इस उर्स कमेटी के एक मेंबर हैं अब्दुल सुभान साहब, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद कि आपका पहला दिन का कह सकते हैं जो प्रोग्राम वो इंशाअल्लाह कामयाब रहा। और अगला आज 9:30 बजे के बाद और कल हिंदुस्तान के मशहूर जो मुकर्रिर है वो यहाँ आपका खिताबत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में, लोगों को क्या दावत आम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपके ज़रिए सबको कमेटी के सारे मेम्बरान को सलाम पेश करता हूं और सबको मुबारकबाद देता हूं कि उन लोगों ने इस तरह का इस जगमगाता हुआ रोशन समा यहाँ पे बांध रखा है। कल पहली रात थी, पहली रात आज चादर पोशी के साथ दूसरी रात गुजर रही है और गुजर जाएगी। आइंदा कल तीसरी रात होगी। हुजूर पीर अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो करामात हैं, उन करामात में से सबसे बड़ा आम फहम करामात ये है कि इनके उर्स में बारिश हो या ना हो, इनकी उर्स में बारिश होगी बेशक। इस बार लोग बारिश के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे और लोग इस उम्मीद पे थे। सबकी जुबान में ये बात होती थी, हाट बाज़ार में, गलियों में, कूचों में, घरों में, कि उर्स हुजूर पीर अली चिश्ती का जब उर्स होगा तो यकीनन बारिश होगी। और यही इनकी एक करामत है, सबसे बड़ी करामत है। हाँ, और वो करामत देख करके लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हुजूर अली चिश्ती का क्या करामात है। बहुत सारे करामात हैं इनके, जैसे उन्होंने कहा कि सिक्के के बराबर एक किताब लिखी गई है, एरी से जो है तालाब खोदा गया, पानी के ऊपर नमाज़ पढ़ाया गया, खराउं पहन कर पानी के ऊपर चलना, केला के पत्ते के ऊपर नमाज़ पढ़ना वगैरह वगैरह। उन करामात को जो है सब नहीं जानते हैं, लेकिन ये आम करामात जानते, सभी जानते हैं कि इनके उर्स में बारिश होगी और वो करामात आज उन्होंने दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वलियों के करामत निगाह करम हम सब पे रहे। यही बातों के साथ, चंद बातों के साथ मैं इस प्रतिवेदन से विदा लेता हूं, लेकिन इस उर्स का लाइव ताज़ा तस्वीर हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे। उसको भी देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।